अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर सबसे पहले बात की जाए तो 26,613 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। 7,449 इस वक्त एक्टिव केस है। राहत की बात यह है कि 17,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और 792 लोगों की अब तक कोरोना से मध्य प्रदेश में मौत भी हुई है। और इसके साथ ही अब हम आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल पॉजिटिव केसेस 6,819 तक हो गए हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2,216 इस वक्त कुल एक्टिव केसेस हैं। 36 लोगों की मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा पिछले एक हफ्ते में कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। 4,567 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और अब ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि राजधानी में कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज घर में ही होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सी कैटेगरी वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना इलाज घर में ही कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में है, क्वारंटीन होते हुए, तो कुछ आपको चीजों का पालन करना पड़ेगा। उसकी जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। चलिए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताजा हालात कैसे हैं, प्रशासन की कैसी तैयारी है और किस तरह से जनता साथ दे रही है प्रशासन का, जानकारी देंगे हमारे तीन सहयोगी। जबलपुर से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से राकेश हमारे साथ जुड़े हैं और रायपुर से हमारे साथ स्टार भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी भोपाल का। राकेश, आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अब जनता भी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ही खुद सुरक्षित नहीं हो पाए कोरोना से, तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। और इसके साथ ये भी कि अब ये भी आदेश जारी कर दिया गया है कि हॉस्पिटल के जरिए ही अब सरकार का कामकाज देखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल में कोरोना की बात करें, मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम वो एहतियात बरत रहे थे जो एक सीएम रहते एक प्रोटोकॉल के तहत उनको बरतना चाहिए था। तमाम वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो गाइडलाइन उसका पालन कर रहे थे। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के मुखिया को कोरोना संक्रमण हो जाना निश्चित तौर पर इस बात की निशानी है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण के हालात किस तरह के हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हर दिन वो सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते थे, सैकड़ों लोगों के साथ बैठकें करते थे, मंत्रालय में बाकायदा वो जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करते थे। तो इनमें कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर हुई है जिससे कि सीएम संक्रमण हुए। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना का, चूंकि वो पहले दिन से कोरोना सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से लगातार कोरोना को लेकर जो है समीक्षा करते आए हैं, कोरोना की बारीकियां जानते आए। उन्होंने कहा है कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है और समय पर और बेहतर इलाज के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो उपाय करने के बाद कोरोना से जंग जीतना है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि चूंकि हर दिन उनसे सैकड़ों की संख्या की लोगों में मिलते थे, ऐसे में वो सभी लोग जो उनके सीधे संपर्क में आए हैं वो होम क्वारंटाइन हो जाएं, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं। इसके साथ ही जो यदि उनको जरूरत लगती है तो उसका कोरोना का टेस्ट भी कराएं, ना सिर्फ टेस्ट कराएं बल्कि होम क्वारंटाइन होने के साथ उसका उपचार भी डॉक्टर की सलाह के आधार पर लें। यानी कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कोरोना का जो है प्रकोप है काफी ज्यादा है और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि कोरोना से अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने की स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है। अभी कोरोना को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। जब मध्य प्रदेश बिल्कुल राकेश, जिस तरह से भोपाल में लगातार केसेस आ रहे हैं, आज भी एक दिन में 300 से ज्यादा केसेस सामने आए, समझा जा सकता है सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जनता खुद ही अपनी आप सुरक्षा कर सकती है। चलिए अब रायपुर की तरफ रुख करते हैं। स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए। स्टार, रायपुर की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं और इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश या कह सकते हैं गाइडलाइन जारी कर दी कि जो सी कैटेगरी वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो घर पर ही रह करके अपना इलाज कर सकते हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जिस तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद अब नए नए कदम स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है। एम्स में से डायरेक्टर से भी हमने बात की थी। तैयारियां जैसे जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयारियां होती जा रही है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल ये इंडोर स्टेडियम है जिसे अब कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। जिस तेज़ी से रायपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, कल हमने देखा 244 केस आए, उसके एक दिन पहले अकेले रायपुर में
4 केस आए, तो इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है और मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ने की संभावना दिख रही थी। ऐसे में इस तरीके के कोविड हॉस्पिटल तैयार किए गए जिसे बेसिकली आइसोलेशन सेंटर के रूप में इसे देखा जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे बात की है तमाम चीज़ों को लेकर, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आगामी, उस पर रणनीति बनाने की बात की गई थी। तो उसके तहत अब माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम 3 कैटेगरी में इन केसेस, कोरोना के केसेस को डिवाइड किया गया है। यदि माइल्ड है, मतलब एकदम सिर्फ आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हो लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको अब होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जा सकता है। होम आइसोलेशन में रहकर ही आपकी इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा जो मॉडरेट केसेस रहते हैं, जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं और कोरोना पॉजिटिव है लेकिन घर में उनके पास आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे लोगों को जो कोविड हॉस्पिटल जैसे ये मेरे पीछे जो तैयार किया गया इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक्सट्रीम केसेस जो रहेंगे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हम बोलते हैं, जिनको कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियां हैं और जिनको पर खतरा ज़्यादा है, तो ऐसे मरीजों को ज़्यादा फोकस करते हुए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। छत्तीसगढ़ की आंकड़ों की बात करें बहुत पहले ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि अगर आप में कम लक्षण है, ज्यादा आप उतने बीमार नहीं, तो घर में ही आपकी देखभाल हो सकती है। बाकायदा आपको कुछ गाइडलाइन का जरूर पालन करना होगा। स्टार अप हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर की तरफ रुख करते हैं, विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जबलपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 2 हफ्तों में अगर नजर डालें तो उतने केसेस एक साथ निकल करके आ गए हैं जितने अब तक मार्च से अब तक निकल करके सामने आए थे। समझा जा सकता है जबलपुर में लगातार कोरोना अब उग्र रूप धारण कर रहा है और वहीं जनता की लापरवाही तो है ही इसमें। जी आकांक्षा, जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अपडेट आपको दे दूं कि अभी 17 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ऐसे में जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 976 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस 308 है, लेकिन 24 लोगों की मौत जबलपुर में कोरोना से हुई है। गंभीर बात यह है कि इनमें से जो 6 मौतें हैं बीते 1 सप्ताह में ही हुई हैं, जो ये बताता है कि लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी किए जाने की वजह से यहाँ संक्रमण बेकाबू हो रहा है। न सिर्फ आम जनता, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भी इसकी अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि आज के लॉकडाउन को अगर हम देखें, जो शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया गया है। जो नज़ारे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जबलपुर का नौदरा ब्रिज इलाका है। सड़कें सुनी है, जो ये बताती है कि जनता भरपूर सहयोग प्रशासन को कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जबलपुर में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बनी या बीते 1 हफ्ते का आपने जिक्र किया, इसमें इतनी बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आए, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी एक बड़ी जिम्मेदार इसे माना जा सकता है। बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से आयुक्त ने चोरी छुपे शादी में ढेर सारे लोगों को बुलाया और उसके बाद से जो जबलपुर में संक्रमण की चेन बनी है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। उम्मीद बस कर सकते हैं कि जल्द से जल्द लोग भी सतर्क हो जाएं, प्रशासन और सरकार भी सतर्क हो जाए, तभी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति सुधर सकती है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।